अगर हम सेट का डेफिनेशन बताएंगे तो मतलब क्या होता है सर, आपका सेट होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कलेक्शन। तो आप सेट को क्या समझ सकते हैं कि एक बॉक्स अगर है, डेफिनेशन जो जो चीज़ को अलाउ करेगा उस बॉक्स में क्या हो सकता है सर, आपको वही वही चीज़ आ सकता है। और वो चीज़ अगर मतलब क्या वेल डिफाइंड है तो ही मतलब क्या हो सकता है सर, आपका सेट हो सकता है। और वो चीज़ अगर मतलब क्या सर आपका वेल डिफाइंड नहीं है तो वो चीज़ मतलब क्या हो सकता है सर, आपका सेट नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलेंगे टॉल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो क्या ये चीज़ वेल डिफाइंड है? नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अलग अलग आदमी के हिसाब से मतलब क्या सर, आपका टॉल का डेफिनेशन मतलब क्या सर, आपका अलग अलग है। आप लोग ये रूम में बैठ के बोल सकते हैं कि हम लोग टॉल हैं, लेकिन मान लीजिए बास्केटबॉल प्लेयर के सामने आप लोग बैठेंगे तो फिर अपने आप को टॉल तो मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपका नहीं बोल सकते हैं। तो टॉल का डेफिनेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव होता है। ये बताया समझ में ना? जैसे अगर हम लोग, लेकिन अगर हम लोग ये बोलें कि मतलब क्या है सर आपका, नहीं इन दिस क्लास का बात ही नहीं करेंगे। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन मतलब क्या होता है, चेंज करता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है सर, आपको जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है वो मतलब होता है मतलब क्या सर, आपका ऑब्जेक्टिव। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है ना? तो अब ध्यान से मतलब बात को समझिए। अगर हम ये बोलते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये अलग अलग आदमी के लिए मतलब क्या हो सकता है सर, आपका अलग अलग नहीं हो सकता है। ये हर इंसान के लिए मतलब क्या सर, आपका एक ही होगा। तो ये मतलब क्या सर, आपका सब्जेक्टिव नहीं है, मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये मतलब क्या सर, आपका कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मतलब क्या सर, आपका ऑब्जेक्ट है। तो लिस्ट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश, तो लिस्ट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम लोग बात करें तो फिर मतलब क्या होता है सर आपका, आपको हमको पता है सर आपका कि A E I O U जो है आपको पता है, लेकिन जो पता है उसके थ्रू हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं जो आपको नहीं पता है। तो जो पता है उस पर फोकस मत कीजिए, फोकस उस पर कीजिए जो नहीं पता है। आया बात समझ में ना? फोकस इस बात पे कीजिए कि मतलब क्या है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जब हम बोल रहे हैं तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो लिस्ट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज मतलब क्या बना दिया, आपका सेट बना दिया। तो उसी तरह अगर हम लोग क्या बोलेंगे सर, आपका लिस्ट ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे तो भी मतलब क्या सर, आपका सेट बन जाएगा क्योंकि वेल डिफाइंड है। उसी तरह अगर हम लोग बोलेंगे हिंदी में सारा का सारा स्वर जो अ से लेके मतलब क्या होता है सर, आपका ह तक होता है, तो वही मतलब क्या सर, आपका सेट बन जाएगा। अगर हम लोग बोले हिंदी में सारा का सारा व्यंजन, तो भी मतलब क्या सर, आपका सेट बन जाएगा। अगर हम लोग मतलब क्या ले लिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, तो भी मतलब क्या सर, आपका सेट बन जाएगा। लेकिन ये सेट जो होगा वो फाइनाइट सेट नहीं होगा, ये सेट मतलब क्या सर, आपका इनफाइनाइट होगा, क्योंकि प्राइम नंबर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, उसके बीच फासला बढ़ता रहेगा लेकिन आता रहेगा। उसी तरह जो जिसका अंत होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका फाइनाइट होता है। जिसका अंत नहीं होता है, जो अनंत होता है, वो मतलब क्या होता है सर, आपका इनफाइनाइट होता है। तो अगर आपको नेचुरल नंबर हम काउंट करने बोलेंगे तो आप काउंट करते ये करते ये करते करते कभी खत्म होगा क्या? जिसका एंड नहीं है वो मतलब क्या सर, आपका इनफाइनाइट है, वो मतलब क्या सर, आपका अनंत है। आया बात समझ में ना? अब आगे आ जाइए। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े भी होंगे कि मतलब जो है ना, वाक्य अंशों के लिए मतलब क्या सर, आपका एक शब्द, ये पढ़े हैं? वाक्य अंशों के लिए एक शब्द पढ़े हैं आप? जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई, जिसका अंत ना हो मतलब क्या सर, आपका अनंत, ऐसा करके है ना। तो अनंत का क्या मतलब होता है, इसका अंत मतलब क्या हो सर, आपका ना हो। ठीक है ना? तो ये एक सेट का एग्जाम्पल हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग मतलब क्या ले सर आपका, हम अगर बोले ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो ये भी मतलब क्या है सर, आपका सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन ये किस तरह का सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा या फिर इनफाइनाइट सेट होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि 2 का मल्टीपल में मतलब क्या सर, आपका आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा और आता रहेगा। तो ये बात समझना है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है ना? अब एक सिंपल बात समझिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखा ए, ठीक है, और ए लिखने के बाद हम डिफाइन नहीं किया, बस सेट का जो मेंबर्स था उसको लिख दिया। 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया और मतलब क्या सर, आपका 15 लिख दिया। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर, आपका नहीं है? ये एक सेट का मतलब क्या सर, आपका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, ध्यान से बात को समझिएगा। अगर हम n लिखते हैं तो n रिप्रेजेंट करता है क्या सर, आपका नेचुरल नंबर का सेट को। नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है सर, आपका 1 से बिगिन करता है। 1 2 3 करके चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ध्यान से बात समझिए सर। होल नंबर का सेट कहाँ से बिगिन करता है, ये बताइए? 0 से बिगिन करता है। तो 0 1 2 3 करके ये मतलब क्या सर, आपको चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो आप ये बात को समझिए, हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, आपका सारा का सारा नेचुरल नंबर, क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? हाँ, सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर का सेट क्या है सर, आपका 0 से बिगिन कर रहा है
लेकिन 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 सब तो मतलब क्या है सर आपका नेचुरल नंबर भी और होल नंबर भी है, तो ईच नेचुरल नंबर इज मतलब क्या सर आपका होल नंबर, बट कैन वी से दैट, हाँ सर हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। जो मतलब क्या सर आपको 12 पास किया है इम्प्लाइड है कि वो मतलब क्या सर आपको 10 पास किया है, लेकिन कोई अगर 10 पास किया है तो ये इम्प्लाइड नहीं कि वो 12 पास किया है। तो होल नंबर का सेट मतलब क्या है सर आपका 0 से बिगिन कर रहा है, तो उसमें 1 2 3 4 तो आ ही रहा है ना, और 1 2 3 4 मतलब क्या है सर आपका नेचुरल नंबर है ना, तो सारा का सारा नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली मतलब क्या सर आपका होल नंबर है, लेकिन सारा का सारा होल नंबर मतलब क्या सर आपका ऑटोमेटिकली मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर नहीं है। आया बात समझ में ना। अब जल्दी से एक और बात समझ लीजिए, जेड, जेड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, जेड रिप्रेजेंट करता है मतलब क्या सर आपका इंटीजर को, तो इसमें क्या है सर आपका 0 1 2 और इस डॉट 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 डॉट, और इस तरफ अगर आते हैं तो मतलब क्या है सर आपका -1, फिर क्या है सर आपका -2 डॉट 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 डॉट, ये देखिए इसका स्टार्टिंग भी इन्फिनिट है और इसका एंड भी मतलब क्या सर आपका इन्फिनिट है, दोनों तरफ से मतलब क्या सर आपका इन्फिनिट मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्या सर हल्का सा ऐसा कर दें, चलिए अब यहाँ तक अब ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, नींद आ रहा है सर। अब यहाँ पे आइए बात को हम लोग समझते हैं। अच्छा सेट में ऑर्डर, ये सर पूरा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो मतलब क्या सर आपका है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है पता है, मान लीजिए एक सेट है इसमें 2 5 7 9 15 है, एक और सेट हम बनाएं जिसमें क्या हो सर आपका 15 हो 9 हो 2 हो 5 हो 7 हो, उसका ऑर्डर को चेंज करते हैं अल्टी पल्टी करते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता है। सेट में बस ये देखना पड़ता है कि एलिमेंट कौन कौन सा है, ये बताया समझ में ना। जेड का मतलब है इंटीजर, तो 1 2 3 4 जितना पॉजिटिव नंबर है, -1 -2 -3 जितना नेगेटिव नंबर है बीच में मतलब 0 ये सब मिलके बनाता है मतलब क्या सर आपका इंटीजर्स, ये बताया समझ में ना। तो अगर हम बोले कि सारा का सारा होल नंबर मतलब क्या सर आपका इंटीजर्स है, तो क्या ये बात सही है, अगर हम, हाँ ये बात सही है क्योंकि सारा का सारा मतलब क्या सर आपका होल नंबर इंटीजर्स है। अगर हम ये बोले कि सारा का सारा मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स है, तो ये बात मतलब क्या सर आपका सही है, क्योंकि बड़ा सेट इंटीजर है जिसका पार्ट मतलब क्या है सर आपका, सर बड़ा सेट इंटीजर है जिसका पार्ट मतलब क्या है सर आपका होल नंबर भी है, और जिसका पार्ट मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर भी मतलब क्या सर आपका है। यहाँ तक क्लियर है सर, अब मजाक नहीं आ रही। अगर कहा जाए कि सेट ऑफ ऑल द, यहाँ पे ध्यान से एक बात समझिए, अगर कहा जाए सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन मतलब क्या सर आपका इलाहाबाद, सर आप ये नहीं बताए थे क्या सर ई नहीं बताएं, ई यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पे, ये क्या होता है, बिलोंग्स टू बिलोंग्स, अरे तो जब आएगा अभी बताएंगे उसको, मतलब ये अभी मतलब क्या सर आपका सेट का टाइप में मेंटेन नहीं किए, बस सेट क्या होता है वो बता रहे थे, वो आएगा तो हम बताएंगे ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन मतलब क्या सर आपका इलाहाबाद, तो आप बताइए कि सेट के अंदर क्या क्या एंटर करेगा, ए एंटर करेगा, एल एंटर करेगा, एच करेगा, एच एंटर करेगा, बी एंटर करेगा, डी एंटर करेगा। लेटर अगर बार बार रिपीट भी कर रहा है ना सर, तो मतलब क्या सर आपका सेट के अंदर एक ही बार एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किचन में मम्मी पापा खाना बना रही हैं, और खाना बनाने में मतलब क्या है सर आप मान लीजिए एक सब अपना अपना नाम का लेटर का मतलब क्या है सर आपका सेट के एलिमेंट्स मतलब क्या है घर में लिख लीजिएगा, लेकिन एक बात को मतलब क्या है सर आपको समझिए यहाँ पे, इलाहाबाद में है एच के बाद है। हाँ सर, अच्छा एच के बाद है ना इलाहाबाद, एच के बाद है ना, सॉरी यहाँ पे इलाहाबाद, ओके सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग था, लेकिन फिर भी सेट मतलब क्या सर आपका एलिमेंट राइट है ना। अब यहाँ पे बात को समझिए, मेरा बोलने का ये मतलब है ना कि अगर मान लीजिए एक डिश है, एक डिश को बनाने में मतलब क्या सर आपका सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स लग रहा है, और मान लीजिए कि वो डिश में चीनी मतलब क्या सर आपको 2 बार जा रहा है, 2 स्टेप में जा रहा है, लेकिन जब लिस्ट बनाया जाएगा इंग्रेडिएंट्स का, तो शुगर इसमें क्या सर आपको 2 बार नहीं लिखा जाएगा, शुगर उसमें मतलब क्या सर आपको एक ही बार लिखा जाएगा। तो सेट भी मतलब क्या सर आपको उसी तरह का है कि कोई मतलब लेटर अगर मतलब क्या होता है सर आपका रिपीट भी करता है अपने आप को, तो सेट में उसको मतलब क्या सर आपका रिपीट नहीं किया जाएगा, सेट में उसको मतलब क्या सर आपका एक ही बार मेंशन किया जाएगा।
तो भले ही मतलब इलाहाबाद में एक कितना बार भी रिपीट करे, लेकिन मतलब क्या सर आपका ए सेट में एक ही बार आएगा। अगर आपको कहा जा रहा है कि मतलब क्या सर आपका सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन मतलब क्या सर आपका इलाहाबाद, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आगे आइए, ऑर्डर से ही मतलब क्या होता है सर आपको फर्क नहीं पड़ता है, यानी हम डी पहले लिखते हैं, एच पहले लिखें, ए पहले लिखें, एल पहले लिखें, उससे कोई फर्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है। तो ये दोनों बात अगर समझ में आए तो हम लोग मतलब क्या सर आपका आगे जा सकते हैं और आगे जाके बात को मतलब क्या समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। सेट का मतलब क्या सर आपका दो फॉर्म है, एक फॉर्म का नाम मतलब क्या सर आपका रोस्टर, टेबुलर फॉर्म। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। रोस्टर टैबुलर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। रोस्टर और टैबुलर सेम होता है सर। हाँ सर, हंसना नहीं चाहिए, नहीं पता होना प्रॉब्लम नहीं है सर, नहीं जानने का इच्छा रखना मतलब क्या सर आपका प्रॉब्लम है। तो हर इंसान मतलब हर कुछ मतलब क्या करता है सर आपका नहीं जानता है, कुछ ऐसा चीज़ है जो आप जानते हैं वो नहीं जानता है, कुछ ऐसा चीज़ है वो जानता है आप नहीं जानते हैं। आ जाइए, अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। सर सेट का मतलब क्या है सर आपका दो फॉर्म है, एक फॉर्म को कहा जाता है रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म, एक फॉर्म को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सर तो जब सेट में हम लोग क्या करते हैं सर आपका, सर जब हम लोग सेट में क्या करते हैं सर आपका सारा का सारा जो एलिमेंट है उसको लिस्ट डाउन करते हैं, तब सेट कौन सा फॉर्म में होता है सर आपका रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म में होता है। और जब हम लोग क्या करते हैं सर आपका मतलब एलिमेंट्स को लिखते नहीं है, एलिमेंट्स को डिफाइन करके मतलब क्या करते हैं छोड़ देते हैं, यानी एलिमेंट्स का मतलब क्या सर आपका रूल लिख देते हैं कि जो ये रूल के अंदर आ रहा है वो मतलब क्या सर आपका सेट का हिस्सा होगा, और जो ये रूल के अंदर मतलब क्या सर आपका नहीं आ रहा है वो सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो फिर मतलब जो है हम लोग बोलते हैं कि ये मतलब क्या सर आपका रूल मेथड में है, या फिर मतलब क्या सर आपका सेट बिल्डर मतलब क्या सर आपका फॉर्म में है। तो ये बात को ध्यान से मतलब समझिए। अब एक सेट को दोनों फॉर्म में मतलब क्या करते हैं सर आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है ना। अब एक सिंपल बात देखिए, यहाँ पे हम इस तरफ लिखेंगे, सर बोलना कम चाहिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ठीक है ना, कौन सा फॉर्म में लिख रहे हैं बताइए, ये लिख रहे हैं मतलब क्या सर आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से बात को देख के बात को समझिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं या फिर मतलब क्या सर आप रूल मेथड में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बात को ध्यान से मतलब समझिएगा, ठीक है। x is such that x belongs to मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर, और उसके बाद फिर क्या सर आपका एंड x is less than मतलब क्या सर आपका 7। ये जो सेट लिखा गया, ये सेट लिखा गया कौन सा फॉर्म में सर आपका, ये जो सेट लिखा गया ये सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर मतलब क्या रूल मेथड फॉर्म में। तो एक एक्सरसाइज मतलब क्या सर आपका ये भी है कि आपको सेट मिलेगा मतलब क्या सर आपका सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रूल मेथड में, उससे आपको लाना पड़ेगा टैबुलर फॉर्म में या फिर मतलब क्या सर आपका रोस्टर फॉर्म में। तो इस सेट को अगर कहा जाए आपको कि टैबुलर फॉर्म में लाइए, रोस्टर फॉर्म में लाइए, तो किस तरह लाइएगा सर बताइए। अब हम लिखते हैं यहाँ पे सेट ए लिखा और हम सोचेंगे कि एक्स का मतलब एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये सेट का एलिमेंट ऐसा है कि वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है। सर शांत हो जाइए एकदम, अगर हम कुछ रॉन्ग बोलेंगे तो फिर आप भूलिएगा, जब सवाल पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन आप अगर बोलते रहेंगे तो बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा, समझे। नहीं एकदम चुप नहीं रहना है, जब हम सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब मतलब क्या करना है सर आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझिए, अल्लाह आपस में बात मत कीजिए। एक्स इज सच दैट, एक्स ऐसा है, एक्स का मतलब एलिमेंट सेट का, कि एक्स बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है सर आपको 1 से बिगिन करता है, पहले हम लोग जान चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है एंड एक्स इज लेस देन 7। नेचुरल नंबर तो है, साइन में डिफिकल्टी होना ही नहीं चाहिए सर, बताइए क्यों। ये एक्स है तो ये मतलब आपको बचपन में पढ़े क्रोकोडाइल वही खाता है जो मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है, तो क्रोकोडाइल 7 को खा रहा है ना, तो 7 ज़्यादा है और मतलब क्या है सर आपका एक्स कम है, तो सिंपल बात, तो एक्स इज लेस देन 7। अब बाकी साइन के बारे में आप दिमाग में सोच रहे हैं, जब बाकी साइन आएगा तो बाकी साइन के बारे में सोच लेंगे। अभी जो साइन आया है अभी आप मतलब क्या सर आपका वो साइन के बारे में सोचिए,
सर साउंड कैसे भी नहीं करना है, मतलब साउंड आपको मुंह से भी नहीं करना है, और मतलब क्या सर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके साउंड मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है, क्योंकि वाइब्रेशन आप प्रोड्यूस करेंगे तो साउंड मतलब क्या होगा सर आपका होगा, है ना। वाइब्रेशन इज द सोर्स ऑफ साउंड ना, पढ़े आप ना, लेकिन अभी उसका एप्लीकेशन नहीं करना है। आइए, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर, एंड x इज मतलब क्या सर आपका लेस देन 1। तो नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है आप बोलना है, 1 से बिगिन करता है, लेकिन क्या यहाँ पे सारा नेचुरल नंबर लिखेंगे, नहीं, मतलब बोलना ये पड़ेगा कि यहाँ पे वो नेचुरल नंबर लिखेंगे, हाँ लेस देन 7 है तो आप आंसर दे दिए, आंसर नहीं देना था, बताना था रूल। लिखना मतलब क्या सर आपको वही नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर मतलब क्या सर आपका लेस देन 7 है, और अप टू 6 मतलब क्या सर आपका लेस देन 7 है। अप टू 6 असाइन नहीं देना है, अप टू 6 असाइन यही है कि लेस देन 7, आपको बस लिख देना। अब यहाँ पे 1 2 ये 3 ये मतलब क्या सर आपका 4 ये मतलब क्या सर आपका 5 ये मतलब क्या सर आपका 6। तो ये एक ही इंफॉर्मेशन है, दो अलग अलग फॉर्म में। ये पहला फॉर्म में उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म, दूसरा कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका सेट बिल्डर फॉर्म या फिर मतलब क्या सर आपका रूल मेथड। यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल में क्या करते हैं सर आपका आते हैं, ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल में आते हैं, यहाँ पे ए लिखा, सर जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जिससे नहीं पूछेंगे वो नहीं बताएगा, ठीक है ना। सर कॉपी ही मत खोलिएगा। सर आप बताइए क्या लिखा हुआ है, जोर से। सर x is अरे आपको बोलना नहीं, बोलने दिए उसको ना, सही बोल रहा है वो। हाँ, x belongs to natural number, x is such that x is such that x belongs to natural number। अब नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है, 1 से बिगिन करता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे है x इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 2। अगर लेस देन इक्वल टू 2 है x, नहीं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है 2 है। तो ग्रेटर देन अगर 2 होता तो 3 को लेते हैं, लेकिन ग्रेटर के साथ साथ इक्वल भी है ना, तो 2 को ले सकते हैं, 2 को ले लिया। चलिए तो ये नीचे जो है इक्वल टू का साइन, हाँ इक्वल टू का साइन है, 2 को क्यों नहीं है? और उसके बाद लेकिन उसके साथ साथ x मतलब क्या है सर आपका लेस देन 6 है। क्या सर 2 को इसलिए लिया क्योंकि मतलब सिर्फ मतलब क्या है ना, ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो 3 से लेते, लेकिन ग्रेटर देन के साथ मतलब क्या सर आपका इक्वल टू भी है, तो 2 से लेना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है, उसके साथ साथ लेस देन 6 भी है, तो हम 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। 6 कब लेते हैं, जब होता लेस देन और इक्वल टू होता तब 6 लेते, लेकिन इक्वल टू तो नहीं लेस देन है ना, तो बस क्या लेंगे सर आपका 5 लेंगे। तो ये मतलब क्या आ गया, ये कौन सा फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये मतलब क्या सर आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया। दोनों नाम हम इसलिए बार बार ले रहे हैं ताकि मतलब क्या सर आपको दोनों नाम याद रहे। तो सेट बिल्डर का एक और नाम क्या है सर आपका रूल मेथड, और रोस्टर फॉर्म का एक और नाम मतलब क्या सर आपका टैबुलर मेथड। तो ये बात मतलब क्या सर आपका ध्यान से समझ में आया। ओके अब आइए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। जहाँ पे मतलब क्या सर आपका एलिमेंट्स लिस्ट डाउन किया हुआ है वो टैबुलर में है, और जहाँ पे एलिमेंट का रूल लिखा हुआ है वो मतलब क्या सर आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। सर आप कॉपी करना चाह रहे हैं, हम आपको बोल रहे कि कॉपी मत किए, दिमाग लगाइए। घर जाए दिमाग लगाइएगा ना, जो क्लास में दिमाग नहीं लगा सकता घर में भी दिमाग नहीं लगा सकता है। अब क्लास में दिमाग लगाएंगे तो ही आप घर में दिमाग लगा पाएंगे, क्योंकि दिमाग लगाने जगह मतलब क्या क्लास है, घर में याद करने की जगह है, और घर में प्रैक्टिस करने की जगह है, ठीक है ना। आप क्लास में दिमाग नहीं लगाते हैं इसलिए घर में आपको पागल होना पड़ता है, अगर आप क्लास में दिमाग लगाएं तो घर में पागल नहीं होना पड़ेगा। एक दिन में तो चैप्टर इसलिए याद करना पड़ रहा है क्योंकि आप उसको टाल टाल के बोझ बना दिए, है ना। एक दिन में कितना क्वेश्चन याद करना पड़ रहा है आपको सर, अगर आप हर दिन 10 क्वेश्चन याद किए होते तो एक दिन में आपको इतना क्वेश्चन याद करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, तो फिर काम को भारी कौन बनाया। आप समझिए एक इंसान को, एक पेड़ को मतलब क्या करना है, नहीं कोई बात नहीं छोड़ दे, रहने दीजिए।
एक इंसान को मतलब क्या करना है सर, आपका पेड़ काटना है, ठीक है, और वो मतलब क्या करता है सर, आपका हर साल के एंड में आता है अपना कुल्हाड़ी लेके और सोचता है कि इस साल मतलब क्या है, पेड़ मतलब क्या है काटेंगे। तो हर साल क्या हो रहा है सर, आपका पेड़ बड़ा होता जा रहा है और इंसान कमजोर होता जा रहा है कि इंसान की एज मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा करते करते मतलब क्या सर, आपका कैसा टाइम आ जाएगा कि मतलब क्या है सर, आपका इंसान इतना बूढ़ा हो जाएगा कि पेड़ मतलब क्या सर आपका काट नहीं पाएगा, क्योंकि अब तो पेड़ विशाल हो चुका है और उसके पास मतलब क्या सर पेड़ को काटने का स्ट्रेंथ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप लोग का एग्जाम्पल ऐसा ही है, जब एग्जाम आता है तो पेड़ इतना विशाल हो जाता है कि मतलब क्या होता है सर, आपका पेड़ को काटने का टाइम मतलब बचता नहीं है। तो पेड़ को विशाल होने क्यों दिया, पेड़ को विशाल होने क्यों दिया सर आप, है ना, आया बात समझ में, एक दिन पर 50 है ना, एक दिन पढ़े 50 आ जाएगा ना, इसलिए आप एक ही दिन पढ़िएगा। ये अभी एक दिन में पढ़ के हम मान सकते हैं कि आपको 50 मतलब क्या अवसर आपका आ जाए, लेकिन ऐसा आप कंटिन्यू करेंगे अगर ना, तो फिर आप समझिए आप जब दुनिया बाहर निकलेंगे, तो आप जब दुनिया बाहर निकलिएगा तो मतलब क्या सर, आपका 50,000 में घर नहीं चलेगा और आपका सैलरी 50,000 भी नहीं होगा। तो काम करना सीखिए, मेहनत करना सीखिए। हाँ, बिजनेसमैन बनना नौकरी करने से भी ज्यादा मुश्किल है, अगर आपको पता है तो। आया बात समझ में, तो बिजनेसमैन अगर बनना है तो फिर मतलब क्या और ज्यादा मेहनत कीजिए, है ना। आप अभी ये सोच के बिजनेसमैन बोल दिए कि वो आसान है, बिजनेस जॉब से ज्यादा अभी आ जाइए तो आसान रास्ता खोजिए तो कुछ नहीं कर पाइएगा, आइए। लेकिन हाँ, खुद से आसान रास्ता चल के अगर आपके पास आए तो अलग बात है। आइए, हम लोग कहाँ पे थे, बोलिए सर। आप इसको पीछे ना देखा एकदम डिस्टर्ब सर आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, सर इधर भी मत आना इधर आओ लाउड स्पीकर अच्छा नहीं है ना। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर, खुद को थोड़ा काबू कीजिए। सर आप विस्पर कीजिएगा तो यहाँ विस्पर भी रिकॉर्ड हो जाएगा सर। विस्पर करना किसका हैबिट आपको पता है, नहीं नहीं हम ये पूछे आपसे, विस्पर करना किसका हैबिट आपको पता है, सूरह नास पढ़े आप, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, द वन हु विस्पर इनटू द हार्ट ऑफ मैनकाइंड। ये क्या अब हु विस्पर्स इनटू द हार्ट ऑफ मैनकाइंड, यू हैव टू फाइंड दैट आउट। नहीं अभी समझना नहीं है, आप घर में आगे रिसर्च कीजिएगा। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, यहाँ बताइए क्या है, कौन बताएगा सर, कोई बताइए। अच्छा एक आदमी बताए, आप बताइए। x is such that x अच्छा एक एक करके सवाल, एक एक करके हम सवाल पूछते हैं, एक एक करके बताइएगा, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल, ये सेट कौन सा मतलब किस तरह का सेट है, रूल मेथड है, रूल मेथड के एक और नाम मतलब क्या है सर आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में से हम लोग को कौन सा फॉर्म में लाना है, टैबुलर फॉर्म में लाना है या फिर मतलब क्या सर आपका रोस्टर फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। अब देखिए x इज सच दैट x इक्वल्स टू 2n। अब 2n क्या दिखाता है, 2n दिखाता है कि ये मल्टीपल ऑफ 2 है, लेकिन मतलब n का मल्टीपल, n का डबल है, लेकिन n को देखना पड़ेगा ना कि n क्या चीज़ है। तो n दिखा रहे हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और n कैसा नेचुरल नंबर है, n ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 4 है, ये बताया समझ में ना। तो अगर n लेस देन और इक्वल टू 4 है तो आप ये बताइए कि लेस देन इक्वल टू 4 में क्या आता है, 1 2 3 4। लेकिन क्या 1 2 3 4 ये सेट का एलिमेंट है, आप लोग सबको बात समझ में आया। 1 2 3 4 सेट का एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि सेट का एलिमेंट n नहीं है, सेट का एलिमेंट क्या है सर आपका 2n है, ठीक है। तो सेट के एलिमेंट का अगर बात करेंगे तो सेट का पहला एलिमेंट क्या होगा सर आपका 2 into 1 होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा सर आपका 2 into 2 होगा,
तीसरा एलिमेंट क्या होगा सर आपका 2 इंटू 3 होगा, और चौथा एलिमेंट क्या होगा सर आपका 2 इंटू 4 होगा। ये पक्का समझ में आया? तो सेट का एलिमेंट क्या होगा सर आपका 2 4 और मतलब क्या है सर आपका 6 और मतलब क्या है सर आपका 8। तो इतना अजीबोगरीब तरीका था क्या ये दिखाने का था? नहीं, अजीबोगरीब तरीका था क्या चीज़ को दिखाने के लिए? मल्टीपल ऑफ 2 विच इज लेस देन मतलब क्या है सर आपका 10 बोल सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 विच इज लेस देन 10, ये दिखाने का मतलब क्या ये तरीका आ गया। या फिर इवन नंबर लेस देन 10 बोल सकते हैं, है ना? या फिर इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 8 भी मतलब क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एक ये चीज़ है ना कि एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो, एक वो बाद में सुन लीजिएगा। भावना में बह के एन एन हाँ ये भी n है। हाँ, स्मॉल एन अलग चीज को मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन मतलब क्या होता है सर आपका अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल एन हाँ वेरी गुड, यही सवाल के लिए हम वेट कर रहे थे क्योंकि हमको हाँ नहीं समझ में आया ना, तो ध्यान से सुनिए। आपको समझ में आ गया ना तो भी आप शांत रहिए, लेकिन जिसको नहीं समझ समझने दीजिए। x is such that x belongs to x equals to मतलब क्या है 2n। तो n जो है वो मतलब क्या है सर आपका नेचुरल नंबर है, और n मतलब क्या है सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 4 है। ये बताया समझ में ना? तो क्या n एलिमेंट है इस सेट का? नहीं, सेट के एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है x, और x मतलब क्या है 2n के बराबर है। तो ये इंफॉर्मेशन से हम लोग निकाला n लेस देन इक्वल टू 4 में क्या क्या आया 1 2 3 4, लेकिन n निकालने से मतलब क्या सर आपका एलिमेंट तो नहीं निकला ना। एलिमेंट तब निकलेगा जब मतलब क्या सर आपका 2n निकालेंगे। तो पहला n था 1, तो 2 इंटू 1 मतलब क्या सर आपका 2। दूसरा n क्या था 2, तो 2 2 मतलब क्या सर आपका 4। तीसरा n मतलब क्या था 3, तो 2 3 6। और चौथा n क्या था 4 था, तो 2 4 मतलब क्या सर आपका 8। अच्छा ये हम समझा रहे हैं, करने का तरीका नहीं है, करने का तरीका आप जाए कॉपी में आराम से मतलब क्या सर आपका देखिएगा। आया बात समझ में ना? आया बात समझ में सर? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आइए थोड़ा सा मुश्किल वाला फॉर्म में, ठीक है ना? मुश्किल क्या मतलब ठीक ही है। आइए यहाँ पे लिखते हैं x is such that x belongs to मतलब क्या है सर आपका 2 सॉरी इक्वल्स टू। सर क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? कहाँ पे है? सिंबल को जानना यहाँ जरूरी है। यहाँ बताइए सर क्या लिखा हुआ है? तो एलिमेंट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है ये चीज, करिएगा सर। आप बोलिए हम क्या करें रफ वक्त में? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले x निकाल लेंगे, n निकालना पड़ेगा। n निकाल लेंगे, जो n कैसे निकलेगा सर आपका? लेस 0 1 2 0 1 2 क्यों? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। तो होल नंबर कहाँ से बिगिन करता है वो जानना मतलब क्या जरूरी है। तो n कैसे निकला सर आपका? आप बताइएगा। 0 निकला, 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला क्या? 3 नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो क्या एलिमेंट निकल गया? नहीं सर, अभी n निकला। तो एलिमेंट कैसे निकलेगा? अब सबसे पहले 1 मिनट रुक जाइए। 2 इंटू 0 हो गया बाई 0 प्लस 2, बाई हो गया 0 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2। तो क्या निकला? फिर उसके बाद 0 बाई 2 निकल गया। 0 बाई 2 निकला। तो 0 बाई 2 क्या होता है? 0 होता है। हाँ। ये पहला हुआ। दूसरा क्या होगा सर आपका? 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस 2। तो ये हो गया आपका 2 बाई 3। वेरी गुड। उसके बाद फिर बताइए क्या हो जाएगा सर आपका? 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2 4 बाई बाई मतलब क्या है सर आपका 2 प्लस 2। तो वो क्या हो गया सर आपका 4 बाई 4 हुआ। तो आंसर मतलब क्या 1 हुआ, क्योंकि समथिंग बट सेल्फ मतलब क्या होता है 1 होता है ना? हाँ सर भेज देंगे सर, बस आप शांत रहिए सर। भेजने के लिए तो रिकॉर्ड करें, तो रिकॉर्ड क्यों करते हैं सर आपका? 2 बाई 3 तो 0 है, उसके बाद फिर क्या है सर आपका 2 बाई 3 है, उसके बाद फिर क्या है सर आपका 1 है ना? चलिए ठीक है, ये भी आया सबको समझ में? तो ये वाला पार्ट तो मतलब क्या सर आपका सेट का मुश्किल है ही नहीं। ये वाला पार्ट तो मतलब क्या सर आपका सेट का बहुत आसान है, बहुत आसान है, और क्या सर आपका बहुत आसान है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हार्ड होगा ना, चलिए गुड। अब फाइनाइट सेट क्या होता है आप जानते हैं? जिसमें एलिमेंट्स मतलब जिसमें एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका अंत होता है, वो होता है फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोग ये जो लिखे हैं ये क्या है सर आपका फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग ये भी जो लिखे ये मतलब क्या है सर आपका फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग मतलब क्या है सर आपका ये भी जो लिखे फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। लेकिन हम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बोलें या फिर हम सेट ऑफ मतलब क्या है सर आपको ऑल इंटीजर्स बोलें या फिर हम सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स बोलें, ये मतलब क्या है सर आपका इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है सर आपका एग्जांपल हो जाएगा। अब किसी सेट में अगर एक ही एलिमेंट हो तो वो सेट को कहा जाएगा मतलब क्या है सर आपका सिंगल टन सेट। ये बात याद रखिए। हाँ लिखा हुआ है ना, तो लिखा हुआ हाँ ठीक है वेरी गुड। अगर आप ध्यान से एक बात को सुनिए, सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर, बताइए क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर। मेरा सवाल को ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोला आपको, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। जवाब नहीं पता है तो मान लीजिए जवाब नहीं पता है, और जवाब पता है तो जवाब दीजिएगा। उल्टा पुल्टा अटेम्प्ट करना इज नॉट गुड, ठीक है? उल्टा पुल्टा अटेम्प्ट करने से हो सकता है आपको हिस्ट्री में ज्योग्राफी में मार्क्स मिल जाए, मैथ्स मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव सेट की तरह जा रहा है तो आपका जवाब भी मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ बात समझिए क्या बोले थे हम कि सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर। पहला बात ये बोली कि सवाल समझ में आया? गुड आंसर, ओनली जीरो, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि मतलब क्या सर आपका क्या बोले थे हम, सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर। तो सेट, रुकिए बात समझिए। गुड आंसर आपको बोले थे क्योंकि अटेम्प्ट आपका अच्छा था, क्लोज पहुंचे, लेकिन आप क्या किए तो कंफ्यूजन को मतलब कंफ्यूज हो गए। अगर आपसे हम ये पूछते हैं कि सेट ऑफ मतलब आपसे अगर ये पूछते हैं कि ओनली होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो आंसर जीरो होता। अगर आपसे ये पूछे कि सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर होल एज वेल एज नेचुरल, वन से लेके पूरा, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि सारा का सारा, आप सही बोले मजाक, लेकिन रॉन्ग आंसर का एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना सर, कि नहीं करना पड़ेगा? तो सारा का सारा नेचुरल नंबर है जो वो क्या है सर आपका होल नंबर है एज वेल एज मतलब क्या है सर आपका, आप सुने थे हम क्या बोले थे उसको? गुड आंसर बोले थे, राइट आंसर बोले थे हम। तो फिर डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे थे ना। गुड आंसर में राइट आंसर में क्या होता, फर्क होता है ना सर। तो किसी का अटेम्प्ट अगर करीब पहुंचा, किसी का अटेम्प्ट अगर मतलब क्या करीब पहुंचा, अच्छा अटेम्प्ट किया तो उसको गुड तो बोलना पड़ेगा, लेकिन वो अच्छा अटेम्प्ट राइट हुआ या नहीं हुआ वो तो हम जब चेक करेंगे तब समझ में आएगा, है ना? तो मतलब क्या है सर आपका, अगर ये पूछा जाए कि सेट ऑफ मतलब होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो आएगा जीरो, और ये सेट मतलब क्या सर आपका सिंगलटन मतलब क्या सर आपका सेट हो जाएगा। ये बताया समझ में ना? तो सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्या सर? ना देखो, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर जो होता है वो होल नंबर में नहीं होता, वो किस में होता है सर आपका नेचुरल नंबर में होता है। तो आपका 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा वो गिनती। अब बताइए प्राइम नंबर कौन सा? सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। आपको लग रहा है एम्प्टी सेट हो जाएगा, लेकिन एम्प्टी सेट मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो इसके लिए आप ये बताइए कि प्राइम नंबर क्या होता है? हर नंबर का मल्टीपल होता है, ये सोचिए आप रॉन्ग, फिर अटेम्प्ट आप अच्छा करे लेकिन आप कर आंसर दे रहे रॉन्ग। 3 प्राइम नंबर है, 6 उसका मल्टीपल है, 9 उसका मल्टीपल है। आपको बोलना चाहिए फैक्टर्स, और ये भी आप रॉन्ग बोले कि फैक्टर्स नहीं होता, फैक्टर्स होता है, 2 ही फैक्टर होता है प्राइम नंबर का, 1 और इटसेल्फ, है ना? तो प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज ओनली मतलब क्या सर आपका 2 फैक्टर्स। सर प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 and itself. So the first prime number is 2,
1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, वाई बिकॉज 1 1 ज़ा 1, तो 1 1 ज़ा 1 करेंगे तो 1 ही नंबर आ रहा है ना, एक ही बार लिख सकते हैं उसका नाम, एक साथ नहीं लिख सकते हैं ना, तो 1 के एक ही फैक्टर है 1। और प्राइम नंबर कौन सा होता है सर आपका, जिसका क्या होता है एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है 1 इन इटसेल्फ। और कॉम्पोजिट क्या होता है सर आपका, जिसका सर कॉम्पोजिट क्या होता है सर आपका, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि वेल डिफाइन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ अ नेचुरल नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 इन इटसेल्फ, देन दैट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर। एंड इफ अ नेचुरल नंबर has more than 2 factors, then that kind of natural number is called, मतलब क्या, composite number. But 1 is the only natural number which is neither prime nor composite because it neither has 2 factor nor more than 2 factors. It has only, मतलब क्या सर आपका 1 factor. ये बताया समझ में ना, क्लियर है। 1 का एक ही फैक्टर है, अगर नहीं वो उसका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन अगर तो एक ही नंबर, अगर आपसे पूछा जाए कि सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो आंसर क्या होगा सर आपका 1। तो इस सेट में एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये सेट क्या, किस तरह का सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। आया बात समझ में, ये किस तरह का सेट हो गया, सिंगलटन, मतलब क्या सर आपका सेट हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट इसमें, मतलब क्या सर आपका आया। और ओनली होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये भी सिंगलटन सेट हो गया, है ना। तो जिस सेट में मतलब क्या होता है सर आपका एक एलिमेंट होता है, वो सेट मतलब क्या होता है आपका सिंगलटन सेट होता है। अब यहाँ पे ध्यान से मेरा बात समझिएगा, set of all the integers which are whole number, set of all the integers which are whole number, set of all the integers which are whole number। हाँ 0 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव में मतलब क्या सर आपका जाएगा। गुड, तो जो भी हम पूछेंगे सोच समझ के आंसर दे, बिना सोच समझ आंसर मतलब क्या सर आपका मत दीजिएगा, ठीक है ना। set of all the negative integers which are natural number, सर सोच के बोलिएगा, हम बोले कि set of all the negative integers which are set of all the negative integers which are natural number, empty set, क्योंकि कोई भी नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है सर आपका नेचुरल नंबर नहीं बनाता है, तो ये सेट मतलब क्या सर आपका एम्प्टी सेट हो गया। आहा मत कीजिए, अच्छा यहाँ पे बात को ध्यान से मतलब क्या है सर आपका समझिए, एम्प्टी सेट क्या होता है, समझ में आ गया। नहीं ऑडियो रुका नहीं, एम्प्टी सेट क्या होता है आपको समझ में आ गया। नल सेट क्या होता है, ये मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दोनों एक सेम ही चीज है। लेकिन आपको अगर बोला जाए सिंगलटन सेट क्या होता है, तो उसमें मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, आ जाइए। अच्छा पूछ लीजिएगा। सर मेन सर कंस्ट्रक्शन, मेमोरी कंस्ट्रक्शन में जो अच्छा मार्क्स हम लोग उठा सकते है ना। हंसी मत, अब आ जाइए। ये वाला सेट के बारे में बताइए, क्या कौन सा सेट है ये वाला, सेट बिल्डर है या फिर मतलब क्या सर आपका रूल मेथड है। तो यहाँ पे लिखा क्या है बताइए, x is such that x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 5 टाइम्स y माइनस मतलब क्या है सर आपका 3। यानी आपको ये सेट का एलिमेंट कैसे मिलेगा, जिस भी तरह y डिफाइन किया हुआ है उस y को मतलब क्या 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा y को, और फिर 3 उससे माइनस कर दीजिएगा। ये x क्या डिफाइन करता है सर आपका, x डिफाइन करता है सेट का एलिमेंट। तो ये सेट का एलिमेंट किस तरह डिफाइंड है कि वो सेट का एलिमेंट जो है वो 5 टाइम्स y है माइनस मतलब क्या 3 है। यानी जो भी आपको y मिलेगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर दीजिएगा, आ जाइए सर। तो मतलब क्या सर आपका उस सेट का एलिमेंट मतलब क्या आपको मिलता रहेगा। ये बताया समझ में, आप भी आ जाइए, बैठ जाइए, एक बार समझ लीजिए। पानी है किसी के पास पीने का,
अल्लाह अकबर, कोई बात नहीं, बात में उठा लीजिएगा, आ जाइए। नहीं ठीक है छोड़ दीजिए, ठीक है, भरने का भी नहीं है, टाइम चले जाएगा बेकार में। सर हंसी मजाक मत कीजिए। सर यहाँ पे रखे, याद से ले लीजिएगा, भेज दीजिएगा, लेकिन अभी मतलब क्या बात एकदम मत कीजिएगा, अभी ध्यान से मतलब क्या सम को समझिए। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है x क्या डिफाइन करता है सर, आपका सेट के एलिमेंट को डिफाइन करता है। और सेट के एलिमेंट को किस तरह यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि सेट का एलिमेंट ऐसा है कि सेट का एलिमेंट निकालने के लिए पहले आपको y निकालना पड़ेगा, फिर आपको उस y को मतलब क्या सर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उससे 3 मतलब क्या सर आपको माइनस करना पड़ेगा। अब तब तो मुश्किल क्या है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा y। तो y के बारे में क्या बताया कि y बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या है सर आपका इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 ये सब भी आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव ये सब भी आता है, ठीक है ना। तो y को किस तरह डिफाइन किया है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका, पहले y निकाल लेते हैं। तो y के बारे में लिखा है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है 2। तो अगर सिर्फ ग्रेटर देन रहता तो मतलब क्या है नेगेटिव 2 को मतलब क्या आगे तो सर आपका नहीं लेते हैं, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो नेगेटिव 2 को भी लेना पड़ेगा। अब नेगेटिव 2 से ग्रेटर क्या होता है, नेगेटिव 2 से जितना नेगेटिव कम होता रहेगा उतना बढ़ता रहेगा, -1, उसके बाद क्या है सर आपका 0, फिर 1 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लेस देन 2 है, इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब y मिला तो मतलब क्या सर आपका आधा काम हुआ, पूरा काम मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। आया बात समझ में ना, क्योंकि एलिमेंट कैसा आएगा 5 टाइम्स y, तो चलिए एक एक करके सारे एलिमेंट निकाल लें। 5 टाइम्स y ना, तो 5 इंटू मतलब क्या सर आपका -2, फिर क्या सर आपका -3। पहला एलिमेंट क्या था, पहला y क्या था -2, तो 5 इंटू -2 माइनस मतलब क्या सर आपका 3, तो 5 इंटू -2 क्या होगा सर आपका -10, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव पहले साइन मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद -3। पक्का समझ में आया। 7 है सर, 7 कैसे होगा बताइए हमको आप, ये पॉजिटिव है और ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, साइन तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो होगा -10 और -10 -3 दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका -13। हाँ यस सर। तो इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा सर, नहीं तो आंसर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे लिखा 5 इंटू -1, फिर माइनस मतलब क्या सर आपका 3, तो यहाँ पे हुआ -5 और -3 हुआ मतलब क्या सर आपका -8। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 0 माइनस मतलब क्या सर आपका 3, तो 5 0 तो 0 ही हुआ, और -3 अपने जगह में रहा तो -3 यहाँ पे लिखा तो मैं आपको -3 लिख दिया, ठीक है। अब आ जाइए उसके बाद क्या है सर आपका 5 इंटू 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका 3, 5 1 5 -3, 5 1 5 माइनस मतलब क्या है सर आपका 3, क्या होगा सर आपका 2 होगा ना, तो मिस्टेक मत कीजिएगा। -5 नहीं होगा सर, हाँ नहीं होगा। क्यों -5 होगा सर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होता तब -5 मतलब क्या होता आपका होता। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्यों सर -3 है, यहाँ पे -3 इसलिए क्योंकि माइनस हो रहा है 3 ना, -3 तो हर जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ 0 था तो 5 तो खत्म हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 0 - 3, ऐसा लिख दिएगा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या लिमिट आया, -13 आया, -8 आया, -3 आया, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2 आया, नेगेटिव नहीं है, वेरी गुड, सॉरी मेरा मिस्टेक था, 2 आया। हड़बड़ी में होता है गड़बड़ी, हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, गड़बड़ी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। आया पक्का समझ में, चलिए गुड। तो आप होप करते हैं कि वाला पार्ट आप लोग कर लीजिएगा सर, या नहीं कर पाइएगा, कर लेंगे सर। चलिए एक और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग के ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एक्स इज, साथ साथ देखते रहिए, हड़बड़ाइएगा मत, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू मतलब क्या है W, इसका क्या मतलब हुआ, होल नंबर, वेरी गुड। होल नंबर कहाँ से बिगिन करता है, 0 से बिगिन करता है, याद रखिएगा नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या लिखा है,
8x प्लस 5 इस मतलब क्या है सर आपका लेस देन मतलब क्या है 23 अगर आपका चीज़ बार बार गिरते पड़ते रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका गलती है, लेकिन आपका एक गलती है कि आप केयरलेस है। तो केयरलेसनेस कम कीजिए सर। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू मतलब क्या होल नंबर। एकदम आसान है, पता है लीनियर इक्वेशन ही है लेकिन इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है। अगर इक्वल टू साइन होता है तो मतलब क्या होता है, इक्वेशन होता है। अगर ग्रेटर देन साइन हो, लेस देन साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो, लेस देन इक्वल टू साइन हो, तो मतलब क्या इन इक्वेशन होता है। तो आप ये इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x से वैल्यू मतलब क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखा 8x प्लस 5 ग्रेटर इज लेस देन मतलब क्या है 23। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे एक काम कीजिएगा जो आपको बता रहे हैं, -5 यहाँ पे किया, -5 यहाँ पे किया, तो क्या हुआ सर आपका इन इक्वेशन के बीच में जितना फर्क था उतना ही फर्क मतलब क्या -5 नहीं समझ में आया ना। एक चीज आपको बताते हैं, अगर यहाँ एक पैन हो और यहाँ एक पैन हो, ठीक है, अभी दोनों पैन इक्वल है, अनइक्वल है, तो जितना इनइक्वालिटी है उसको हम मेंटेन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ अगर 1 किलो डाला तो यहाँ भी 1 किलो डाल दिया, तो जितना इनइक्वालिटी था उतना इनइक्वालिटी मतलब क्या सर आपका मेंटेन रहा, है ना। और मान लीजिए हम अगर बराबर बराबर निकाल लिया तो जितना इनइक्वालिटी था उतना इनइक्वालिटी फिर मेंटेन रहा। तो अगर दोनों तरफ से बराबर बराबर निकालते हैं या बराबर बराबर डालते हैं तो अगर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी मतलब क्या होता है सर आपका मेंटेन होता है, और इनइक्वालिटी अगर है तो मतलब क्या होता है सर आपका इनइक्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो जब तक हम इक्वेशन का इक्वल होने को डिस्टर्ब ना करें हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकते थे, ऐड दोनों तरफ कर सकते थे। उसी तरह जब तक हम इन इक्वेशन का इनइक्वालिटी को मतलब क्या सर आपको डिस्टर्ब ना करें तब तक हम जो चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ भी सिर्फ यहाँ -5 करते हैं तो इन इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन उठा लीजिए फिर हम बताते हैं, अगर सिर्फ हम यहाँ -5 करते हैं तो इन इक्वेशन मतलब क्या डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन यहाँ करने के साथ साथ यहाँ भी किया तो इन इक्वेशन डिस्टर्ब होगा। इन इक्वेशन डिस्टर्ब मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। लेकिन उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा सर आपको बताइए। अच्छा वो ये कर देने तो दिक्कत हो जाता, 8x ये तो कैंसिल हो गया, इज लेस देन 23 -5 -5 एक मिनट रुक जाइए, 23 - 3 क्या होता है 20 होता है, और तो माइनस कर दिया 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 लिख दिया। ठीक है, इन इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं किया लेकिन अपना काम को मतलब क्या सिंप्लीफाई मतलब क्या हमको 17 देखिए 18 के बाद काउंट किया 19 20 21 22 23 तक पहुंचे ना, तो 23 था। अब आ जाइए, अब देखिए ये लिखा 8x/8, ये लिखा मतलब क्या सर आपका 18 बाई मतलब क्या सर आपका 8। अभी भी इन इक्वेशन मतलब क्या सर आपका डिस्टर्ब मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ, हुआ क्या नहीं हुआ ना। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका लेस देन, पहला काम तो ये करें, लिखते हैं 18 बाई मतलब क्या सर आपका 8। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 9, 4 बाई मतलब क्या सर आपका 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर उसको डेसिमल बनाएंगे तो क्या बनेगा 9/9। हम एक मिनट रुके, शांत हो जाइए। अगर आप 9 को हाफ करते हो तो क्या होता है 4.5 होता है। 4.5 को अगर हाफ करते हो तो क्या होता है सर आपका 2.25 होता है। तो यहाँ पे 2.25 बनाने में बेनिफिट है 2.5 कैसे होगा 2.25। 2.2 ठीक है, 9 का अभी अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मिक्स फ्रैक्शन बना दिए 2 1/4 हो जाएगा। लेकिन बात मतलब क्या है सर आपका बराबर है जो ये बनाइए, लेकिन ये बात समझिए कि बोलिए सर ये जो है हाँ ये कैसे हुआ हम बता दे रहे, शांत हो जाइए। ये 9/4 है, यहाँ पे 9 लिखा। ठीक है, देखिए 4 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 8 होता है, 1 रिमेन किया, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको पॉइंट दे दिया, यहाँ 0 दे दिया, तो 4 मतलब क्या है सर आपका 2 का मतलब क्या है सर आपका 8 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा, 0 दिया, 4 5 का मतलब क्या है सर आपका 20। ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए अब आप पूछिए ये कैसे हुआ, है ना। तो ये ऐसे हुआ कि यहाँ पे हम लिखा 9, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 4, यहाँ पे लिखा 9,
सर ध्यान से बात को समझिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 4 2 का मतलब क्या सर आपका 8 लिखा, 1 रिमेन किया ना। तो जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर रहता है, जो डिवीजन का आंसर है वो मतलब क्या होता है बाहर निकल जाता है, और जो रिमाइंडर है वो मतलब क्या होता है ऊपर आ जाता है। तो दोनों चीज देख लिए, ठीक है ना। अब दोनों चीज जब आप मतलब क्या सर आपका देख लिए, अब ऊपर आइए और बात को समझिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। मेरा आया था लास्ट में कि x इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 2 1/4 और x बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है होल नंबर। तो जितना होल नंबर मतलब क्या सर आपका 2 1/4 से छोटा है वो सब मेरा एलिमेंट है। तो 0 2 1/4 से छोटा है मेरा एलिमेंट है, 1 2 1/4 से छोटा है मेरा एलिमेंट है, और 2 भी 2 1/4 से छोटा है मेरा एलिमेंट है। उसके बाद कोई भी होल नंबर, उसके बाद कोई भी होल नंबर मतलब क्या है सर आपका, नहीं बता सर बता दे रहे हम। कोई बात नहीं, 4 बजे तक जवाब। रुक अब यहाँ पे, अरे सर अब नहीं जा रहा वो ना, छोड़ दिए उसको आप। तो जितना भी होल नंबर 2 1/4 से मतलब क्या है सर आपका छोटा है वो मेरा मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट है। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना, पक्का? नहीं सर, पक्का है ना 100%? अब आ जाइए। तो अभी तक हम लोग मतलब जो है कहाँ तक पहुंचे, अभी तक हम लोग को मतलब क्या है सर आपका रूल मेथड, सर बात यहाँ ध्यान समझ लीजिए, अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंचे, अभी तक हम लोग को मतलब क्या है सर आपका रूल मेथड दिया था, सेट बिल्डर मेथड दिया था, उस रूल मेथड से सेट बिल्डर मेथड से हम लोग मतलब क्या सर टैबुलर फॉर्म में पहुंच रहे थे या फिर रोस्टर फॉर्म में मतलब क्या पहुंच रहे थे। तो अब एक चीज तो होप कर सकते हैं कि मतलब रूल मेथड अगर दिया जाए या फिर मतलब क्या सर आपको सेट बिल्डर मेथड अगर दिया जाए तो उस रूल मेथड से या फिर उस सेट बिल्डर मेथड से मतलब क्या सर आपका यहाँ तक पहुंचने में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगा। कहाँ तक, रोस्टर मेथड तक या फिर टैबुलर मेथड तक। आप लोग सबको क्लियर है, पक्का 100%? तो यहीं तक रहने दिए, फिर आप आ जाइए।